अपन ने कल बात कर ली थी सेल इंजरी की। आज अपन बात करेंगे किसकी? इन्फ्लामेशन की। ठीक है। तो इन्फ्लामेशन में सबसे पहले अपन देखते हैं दो टाइप के इन्फ्लामेशन होते हैं। एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन और एक क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर सेल किसके अंदर होती है? न्यूट्रोफिल के अंदर। तो आप कह सकते हो सेल इज इन द न्यूट्रोफिल। ठीक। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए क्या कहोगे कि सेल कहाँ पे है? मोनोसाइट जो है वो कहाँ है? मोनोसाइट सेल किस में है? ब्लड में। और मैक्रोफेजेस जो सेल है वो किस में है? टिश्यू में। ठीक है। फिर ये कुछ साइंस है इन्फ्लामेशन के, आजकल तो नहीं पूछते, पहले के टाइम पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन थे। 2019 से पहले 17-18 के अंदर क्वेश्चन देखे थे मैंने दो चार। उस टाइम पे आते थे एक्सेप्ट के अंदर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो 5 साइंस होते हैं इन्फ्लामेशन के: स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, टेम्परेचर और फंक्शनल एशिया। याद करने का क्या तरीका था? स्वेलिंग होती है तो सूजन होती है तो मोटा मोटा हो जाता है ना, ट्यूमर जैसा गांठ सी बन जाती है। ठीक है। रेडनेस में आर आ रहा है, रूबर में भी आर आ रहा है, रूबर होता है। ठीक है। दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉलर लगते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट होता है। टेम्परेचर सेल्सियस में होता है ना तो कैलोर, ऐसे याद रख लेना। और पूरे की मैकेनिज्म को बोलते थे सेल्सियस। ठीक है। याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये विरचोव ने दिया था। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन की दो फेजेज है। इस टॉपिक के अंदर से आज से मैं वो बताऊंगा जो मतलब 100% चांसेस है, जिनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी भी समझाऊं तो सारी चीजें का, लेकिन जिनके ऊपर मैं ज्यादा कंसंट्रेट करूं उनको ज्यादा याद रखना है। मतलब कि वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए अपना अगर आ जाए तो। पहली बात करते हैं वेस्कुलर की। वेस्कुलर के अंदर क्या होता है? पहले होता है कंस्ट्रिक्शन। वेसल्स क्या रहते हैं? कंस्ट्रिक्ट। फिर होती है डायलेटन। ठीक है। डायलेशन किसकी वजह से होता है? हिस्टामिन्स वगैरह की वजह से होता है ना डायलेशन, ड्यू टू हिस्टामिन। ठीक है। परमेबिलिटी बढ़ जाती है। वेसोडाइलेशन के बाद में क्या रहता है? स्टेटस। और फिर मार्जिनेशन। ठीक है। बात करते हैं सेलुलर की। इसका क्वेश्चन अपने नीट पीजी में भी था इस बार, और इसके अपने एफएमजी में भी बहुत बार आता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका। तो क्वेश्चन किस हिसाब से आता है? क्या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि रोलिंग इज डन बाय सेलेक्टिन, या इनके रिसेप्टर्स पूछ लेते हैं कि रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, ल्यूकोसाइट पे कौन से हैं, एंडोथेलियम पे कौन से हैं, इंटीग्रिन की कौन से हैं। समझ रहे हो? तो इनको याद रखना। तो रोलिंग कौन करता है? डन बाय सेलेक्टिन। ठीक है। रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं ल्यूकोसाइट के ऊपर? एस एल एम ए जी ए पी। ठीक है। और कौन से होते हैं? जैसे सेलाइल, लेवाई, सेक्स है, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह है ना, वो वाले रिसेप्टर होते हैं ल्यूकोसाइट पे। ठीक है। रिसेप्टर ऑन एंडोथीलियम। एंडोथीलियम पे कौन से होंगे? अपना एक तो ग्लाइकेम होगा, और एक और होता है, याद रखना चाहो तो CD34। ठीक है। फिर देखते हैं एडेशन। अब मान लो ईट, इसको कैसे याद करोगे? रोलिंग करने की कोई चीज़ है। ठीक है। रोल, कोई बॉल को रोल कर रहे हैं अपन या कुछ भी। ठीक है। तो वो सेलेक्ट करके फिर चूज करते हैं ना, ऐसे इस हिसाब से याद रख लेना। फिर एडेशन का क्या सिस्टम है कि मान लो इंटीग्रीन, इसको ऐसे याद रख लेना, कोई ईट है। ठीक है। तो ईट के ऊपर ईट को अपन जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो एडेशन ऐसे याद रख लेना कि एडेशन इंटीग्रीन में आएगा। ठीक है। फिर इंटीग्रीन में होते हैं B1 और B2। अब ये भी पूछ लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? B1 के अंदर कौन सा है? V कैम 1। 2 के अंदर I कैम 1। तो याद रखना चाहो तो ऐसे रख लेना, I 1 की तरह दिखता है, M का ये 1, 1 + 1 2।
तो ये बीटा 2 में आता है। ये नॉर्मली याद रखो तो B1 में वी कैम 1, ठीक है। फिर एडेशन के बाद में होता है ट्रांस माइग्रेशन, ठीक, जिसको अपन बोलते हैं डाइपेडेसिस। ये किसके द्वारा होता है? दो मार्कर है जिनका नाम है CD31 और PE कैम 1, ठीक है। इसके बाद में होता है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का निमोनिक है LIC। LIC के आते हैं इसमें तीन, LTB4, IL8 और C5A, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्सोनाइजेशन के अंदर C3B होता है और कीमोटैक्सिस के अंदर C5A होता है, ठीक है। तो कीमोटैक्सिस के बाद में होता है ऑप्सोनाइजेशन और इसके अंदर क्या है? C3B मार्कर। Fe पोर्शन ऑफ IgG, ठीक है, और सीरम पेप्टिडेज। और ऑप्सोनाइजेशन के बाद में क्या है? फैगोसाइटोसिस है, ठीक है। तो इस टेबल को याद रखना, जो भी ये रिएक्शन थी कि हाँ भाई रोलिंग से क्या हो रहा है, रोलिंग हुआ, उसके बाद में ऐड हुआ, फिर ट्रांसमाइग्रेट हुआ, ठीक है, फिर केमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस। बात कर लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैलाइड की। ये क्या है? मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियल सिस्टम है। अगर एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछ भी ले तो फिर भी ध्यान रखना कि मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियल सिस्टम कौन सा है? H2O2 आपका। फिर ल्यूकोसाइट के फंक्शनल डिफेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट फंक्शन डिफेक्ट में क्या है? पहला है लेड 1, जो कि नीट पीजी का क्वेश्चन है। अब लेड 1 की कब होता है? माइक ऑफ कर। लेड 1 जब होता है, जब डिफेक्ट होता है किसमें? बीटा 2 इंटीग्रीन में, ठीक है। तो अपन को डिफेक्ट तो याद रखने ही रखने हैं कि हाँ भाई लेड 1 में किसका डिफेक्ट होता है? बीटा 2 इंटीग्रीन का होता है। और लेड 1 जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। और जैसे कि इसमें जैसे रिकरेंट अबॉर्शन हुआ हो, डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड हो, सेपरेशन के टाइम में टाइम लग गया हो, तो भी ल्यूकोसाइड फंक्शन डिफेक्ट का लेड 1 होगा, ठीक है। लेड 2 के अंदर किस में डिफेक्ट आता है? SLX MP, ठीक है, मतलब वही सेलाइल लेवेक्स एक्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर जैसे अबॉर्शन, रैश, इन्फेक्शन वगैरह, कोई इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी आ गई तो अपन क्या कहेंगे? लेड 2 है। फिर बात करते हैं क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज की। और ये किसके कारण है? रिकरेंट कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण है। और इसका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज के अंदर अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? तो वो टेस्ट है नाइट्रोब्ल्यू टेट्राजोलियम टेस्ट। कौन से एंजाइम के कारण है ये? NADPH ऑक्सीडेज के कारण। फिर आजकल ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन चल रहा है वो है ये चिड़ियाक हिगासी सिंड्रोम, ठीक है। ये जून जुलाई अपने 23 में आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अंत क्वेश्चन आ चुके, एम्स में भी, पीजी में भी अभी आया है, ठीक है, तो अपने में भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये किसके कारण होता है? बस एक लाइन अपन को देखनी है क्वेश्चन में कि लिस्ट प्रोटीन डिफेक्ट हो जाता है इसके अंदर, तो क्या है? चिड़ियाक हिगासी सिंड्रोम। या ऐसे याद रख लेना, चिड़िया जो है वो लिस्ट बना के प्रोटीन खाती है, कुछ भी जैसे भी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर जैसे अबॉर्शन, फीवर, एल्बिनिज्म और डिफनेस। एल्बिनिज्म पता होगा ना, वो वाइट हो जाता है पर्सन, मेलानिन की कमी के कारण, बायोकेमिस्ट्री में बताया था। फिर है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैक्ट। अब न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैक्ट के अंदर, जैसे कि मैंने बायोकेमिस्ट्री में बताया था, आर्जिनिन क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका एक निमोनिक भी बताया था मैंने इस हिसाब से कि आरजू को अपन बोलते हैं कि हॉल में बैठ के पढ़ ले, लेकिन वो क्या कहती है? नो, ऐसे कुछ करके मैंने बताया था आपको। तो नो क्या था? नाइट्रिक ऑक्साइड था। तो आर्जिन क्या बढ़ाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। अरे इस रिएक्शन को क्या कह देते हैं अपन की? न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैक्ट के अंदर हो रही है। आपको कोई भी पिक्चर गोल्डन ग्रीन कलर की अगर दिख जाती है तो आप क्या बोलोगे? वो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैक्ट की है, ठीक। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? जैसे बैक्टीरियल किलिंग सिंड्रोम है, लिमिट इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स हैं जैसे एम्पेरिपोलियसिस,
अब लिविंग सेल विद इन सेल, मतलब जैसे ये सेल है, इसके अंदर क्या है, एक और लिविंग सेल है, तो इसको बोलेंगे एम पेरिपोलेसिस, ठीक है। और मान लो फेगोसाइटोसिस किसको बोलते हैं, कि डेड सेल विद इन सेल, जैसे ये कोई सेल है और इसके अंदर एक डेड सेल है, तो इसको बोलेंगे अपन फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इसका क्वेश्चन नीट पीजी 22 में भी आया था, तो दिखा देता हूँ एक बार तुमको कैसे क्या क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन ये था, देख ले, कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हम्म, ट्रू अबाउट न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रेप एक्सेप्ट। तो क्या सेप्सिस के अंदर दिखता है क्या, बता आंसर क्या होगा, सेल हम्म, दिखता है। हाँ, एक मिनट। सेकेंड ऑप्शन तो है यार, क्यों इट इज बैटल बिटवीन बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल्स, बिल्कुल है। बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल हो गया, सेप्सिस में भी दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि अच्छा। इन्फेक्शन की बात ही तो कर रहे हैं अपन। हाँ सेप्सिस इन्फेक्शन के कारण ही तो होगा। इट्स ए बैटल हाँ हाँ बिटवीन बिल्कुल। बैक्टीरिया एंड न्यूट्रोफिल, ये बात भी ठीक है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। इट इज ए हम्म। क्रोमेटिन विद एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम की अपन ने बात की है कि भाई बैक्टीरियल किलिंग सिंड्रोम है ये। है, बिल्कुल है भाई। तो दो ऑप्शन तो पहले ऑलरेडी आउट हो गए, सेप्सिस में दिखे, तीन हो गए। तो थर्ड ऑप्शन नहीं है। हम्म, ये देख, एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रिलर मेशवर्क प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रोफिल एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। और क्या करता है, हम्म। रिलीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है तो अपना वो तो बात सही है, सेप्सिस तो होना ही है। और कोई दिखता तो दिखाता हूँ। चलो ठीक है, और देख लेना, ऐसे क्वेश्चन देखते रहा करो यार, इससे क्वेश्चन वगैरह देख लिया करो, बढ़िया रहेगा, उसमें फायदा है तुम्हारा ही, ठीक है। तो अपन ने बात कर ली यहाँ तक कि अक्यूट हो गया है, क्रोनिक की बात करेंगे अब। अक्यूट का एक बार बता देता हूँ फिर से तुम्हें क्या सीन है। इन्फ्लामेशन की अपन ने बात की थी, सबसे पहले बात की है एक्यूट इन्फ्लामेशन की, कि सेल किसमें हो, न्यूट्रोफिल किसमें हो, सेल के अंदर न्यूट्रोफिल होगी तो क्या बोलेंगे, एक्यूट इन्फ्लामेशन है। क्रोनिक की अपन बात करते हैं तो क्या है, मोनोसाइट के जो सेल हैं वो किस में है, ब्लड में है। और क्या है, मैक्रोफेज सेल जो है वो टिश्यू के अंदर है, ठीक है। पांच साइंस की बात करें इन्फ्लामेशन की, स्वेलिंग क्या है तो ट्यूमर है, रेडनेस है तो रोबर बोलेंगे, पेन है तो डॉलर, टेम्परेचर है तो कैलर, और फंक्शनल एशिया दिया किसने था, ये विर्चो ने, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन की दो फेजेज हैं जो कि अपन को बहुत याद रखनी है, एक तो है वेस्कुलर और एक है सेलुलर। वेस्कुलर के अंदर अपन को याद जो रखने वाली चीज है वो सबसे पहले क्या रहता है, कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। वेसल्स क्या रहेंगी, कंस्ट्रिक्ट रहेगी, ऐसे बंद रहेगी, ठीक है। फिर डायलेट हो जाएंगे, फिर एक जगह स्टेसिस रहेंगे, फिर मार्जिनेशन हो जाएगा इनका, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं सेलुलर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलिंग किसके द्वारा की जाती है, सेलेक्टिन के द्वारा। और कि रिसेप्टर कौन से होते हैं ल्यूकोसाइट पे, एस एल एक्स एम जी पी। एस एल एक्स एम जी पी क्या है, सेलाइल लेवाइस एक्स ग्लाइकोप्रोटीन। रिसेप्टर ऑन एंडोथेलियम कौन से होते हैं, जैसे ग्लाइकेम हो गए, CD34 है। फिर एडेशन किसके द्वारा किया जाता है, इंटीग्रिन के द्वारा। B1 B2 होता है इसके अंदर, बीटा वन जो है वो वीकेम 1 का है, और बीटा 2 IKM 1। ट्रांसमाइग्रेशन की बात की या डाइपेडेसिस अपन बोल सकते हैं, वो किसके द्वारा होता है, CD31 और PKM 1 के द्वारा।
फिर ट्रांसमाइग्रेशन से क्या हुआ, कीमोटेक्सिस, जिसका निमोनिक था LIC LTB4 IL8 और C5A। याद रखने की बात यह है कि ऑप्सोनाइजेशन के अंदर C3B होता है, ना कि C5A। एफी पोर्शन ऑफ IgG होता है, सीरम पेप्टिडेज देखने को मिलेंगे। और फाइनली ऑप्सोनाइजेशन क्या बन जाएगा, फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट अपन ने बात की थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, इसके अंदर जो कि मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियल सिस्टम है। इसके बाद अपन ने देखा कि ल्यूकोसाइड फंक्शन डिफेक्ट के अंदर लेड वन जो है वो डिफेक्ट किस में रहता है, बीटा 2 इंटीग्रिन में। लेड टू किसके अंदर डिफेक्ट रहता है, SLX MP में। ठीक है, मतलब सेलाइल लेवाइस एक्स माइक्रोप्रोटीन में। फिर क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज की अपन ने बात की, तो ये इसके अंदर अपन कौन सा जो टेस्ट है वो करते हैं डायग्नोसिस के लिए, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट, ध्यान रखने की बात है। और ये रिकरेंट इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। बात की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिडियाक हिगासी सिंड्रोम। इसके अंदर लिस्ट प्रोटीन डिफेक्ट होता है। किस किस कारण से, जैसे फीवर, अबॉर्शन, एल्बिनिज्म, डीफनेस वगैरह देखने को मिलता है इसमें। ठीक है। फिर बात की थी अपन ने न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैक्ट की। आर्जिनिन से क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियल किलिंग सिंड्रोम है, लिमिट होती है इन्फेक्शंस की, इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी मिलेगी। एम्पेरियोलिसिस की बात की तो अपन लिविंग सेल किसके अंदर है, सेल के अंदर। और फेगोसाइटोसिस मतलब डेड सेल है सेल के अंदर। ठीक है। अब अपन बात करेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर सबसे पहले जो अपन मैक्रोफेजेस की बात करते हैं। और इस साल भी आप लिख सकते हो कि 1 करोड़ % ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये एम्स के क्वेश्चन में, एम्स के 23 अभी जो हुआ है महीने भर पहले मई के अंदर, उसके अंदर भी इसके क्वेश्चंस थे, नीट PG के अंदर भी थे। और अपने में भी हर साल एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो फिर देखते हैं ब्रेन के अंदर अपनी कौन सी सेल होती हैं, ये एम्स 22 का क्वेश्चन है। ब्रेन के अंदर है माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है। किडनी के अंदर होती है मेसेंजियल सेल। लीवर के अंदर कुफर सेल्स। ये याद करने का, इसके अंदर मैं कुछ नहीं समझा सकता। प्लेसेंटा के अंदर कौन सी रहती है, होप बाउर सेल। और लीवर का क्वेश्चन भी पूछा गया था सेम एम्स 22 के अंदर। स्प्लीन के अंदर कौन सा रहता है, साइनस हिस्टोसाइट या लिटोरल सेल, ये नाम बोल देते हैं। लिम्फ नोड की बात करें तो साइनस हिस्टोसाइट्स है। बोन के अंदर क्या रहेगा, ओस्टियोक्लास्ट, ना कि ब्लास्ट। ब्लास्ट किसके लिए होता है, अब्जॉर्प्शन के लिए होता है। तो ये क्या है, क्लास्ट है। लंग डट सेल होती हैं, एल्वुलर मैक्रोफेजेज। स्टोमक की बात करें तो पेराइटल सेल है। ब्रोंकस की बात करें क्लेरा है। और स्किन में लैंगरहैंस सेल्स। लंग्स का भी एम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका, और ब्रोंकस का भी। तो इन सब का तो मेन ध्यान रखना है। ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रेनुलोमा से। इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कहीं अगर आपको दिख जाता है कि एपिथेलियोइड सेल के साथ में ग्लियल सेल प्लस लिम्फोसाइट, ठीक है, इनका फ्यूजन हो रहा है एपिथेलियल सेल के साथ में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रहा है। और इसकी कैसी शेप होती है, स्लीपर शेप। क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आएगा अब कि जायंट सेल कितने टाइप्स की होती हैं, कौन सी क्या ऑर्गेनाइजेशन, इनका कैसा अरेंजमेंट है, वो आएगा। ठीक है। तो बात कर लेते हैं लैंगरहैंस सेल्स की। ठीक है, आपकी कहाँ रहती है, अभी बात की थी स्किन। हाँ, तो लैंगरहैंस सेल्स है कहाँ मिलेंगी, TB में। और कैसी अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, हॉर्स शू अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। मतलब ऐसी अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, ये हॉर्स की शू जैसा अरेंजमेंट है। ठीक है। बात करते हैं अभी जायंट सेल की। तो इसके अंदर सूचूर्स। और फॉर्मेशन कैसी देखने को मिलेगी, हैप्हाजार्ड अरेंजमेंट, या कह सकते हैं अव्यवस्थित, अव्यवस्थित तौर पे मिलेगा। ठीक है।
ठीक ठाक व्यवस्था नहीं मिलेगी इसकी। ये देख रहे हो। फिर है रीड स्टर्नबर्ग सेल। और इसका क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, आपको पता ही होगा ये तो। आउल आई अपीयरेंस का एक क्वेश्चन आता है साइटोमेगाला वायरस से। उसमें कौन सी सेल्स होती हैं? रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं, ठीक है। कौन सा लिम्फोमा है? होजकिन लिम्फोमा है। फिर है एस्कोफ न्योडुल्स या एस्कोफ बॉडी। ये अपन ने ऑलरेडी मेडिसिन में पढ़ा था कि भाई रूमेटिक हार्ट डिजीज, और उसका 100% मैंने क्वेश्चन भी बताया था, ध्यान रखना। क्या रहता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज में रहता है। और एस्कोफ बॉडी या नोडुल कैसे दिखते हैं? ऐसे। तो ये क्या है आपकी एस्कोफ नोडुल्स या एस्कोफ बॉडी, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्यूमर जाइंट सेल की, जो कि नीट पीजी का क्वेश्चन है। ट्यूमर जाइंट सेल में कैसी होती है? जाइंट सेल ट्यूमर रहता है। नीट पीजी का भी क्वेश्चन है, जून 21 का भी क्वेश्चन है। फिर है वारथिन फिंकले जाइंट सेल, ठीक है। तो ये किसमें होता है? मीजल्स में। फिर है टूटन जाइंट सेल, ठीक है। ये होता है जैंथोमा में। ऑर्थो के अंदर ये टूटन जाइंट सेल का क्वेश्चन आया हुआ है एक्सरे बेसिस पे। आप जाके देखोगे जून 22 का क्वेश्चन, तो उसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। फिर बात कर लेते हैं ग्रेनुलोमास की। एक होता है कैजिएटिंग, एक नॉन कैजिएटिंग। मैंने मेडिसिन में भी वैसे तो बताया है, फिर भी यहाँ देख लो। कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा किस किस में रहता है? टीबी में, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोकिडियोमाइकोसिस और सिफिलिस। अगर इनमें से कोई पूछे कि हाँ भाई दे दिया विच ऑफ द, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप सोच के बताओगे कौन सा आंसर लगाओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। और ऑप्शन में यही चारों हैं, तो कौन सा लगाओगे एक्सेप्ट में? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन था, पता है? हम्म। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ही नहीं पता तो आंसर कहाँ से पता होगा? अरे रिपीट कर दे तो एक बार। बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा एक्सेप्ट, और ऑप्शन है ये चारों कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा वाले ही। टीबी, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोकिडियोमाइकोसिस, सिफिलिस। और मैं कह रहा हूँ ये कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा भी करते हैं। कैजेटिंग ग्रेनुलोमा होता है इन चारों में ही, और हर बुक में लिखा अच्छा। भी हुआ है। लेकिन एक एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था जो कंफ्यूजिंग था, लिखा था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैजेटिंग ग्रेनुलोमा एक्सेप्ट। तो उसके अंदर क्या करोगे? लिस्ट चांसेस किसके हैं? कोर्डियोमाइकोसिस, थर्ड ऑप्शन। क्यों भाई? कोई रीजन है क्या उसका? रीजन यार, ये फंगस है देख। फंगस से क्या मतलब है? फंगस से यार मतलब, ये मतलब तो यही है देख। हाँ। मैं बताता हूँ, इसका होगा सिफिलिस। सिफिलिस क्यों अच्छा होगा? ठीक। क्योंकि सिफिलिस जो है ना, हम्म। वो लीस्ट केजिएटिंग है, और इसके अंदर है ना सबसे कम नेक्रोसिस दिखेगा। तो कह सकते हो लिस्ट नेक्रोसिंग, लिस्ट नेक्रोसिंग, ठीक है। बात करते हैं, एक सेकंड। बात करते हैं नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा की। तो नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा की भी अपन ने पढ़ी है। कौन कौन सी होती है? माइक ऑफ कर लो। नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा में होता है आपका क्रोन डिजीज, वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस और सार्कोडोसिस। माइक ऑफ कर ले। हेलो। हाँ भाई। माइक माइक ऑफ कर ले। तो नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा में कौन से हैं?
क्रोन, वेगनार और सार्कोडोसिस। याद कैसे करोगे? सिंपल सा फंडा है। वेगनार नाम की एक कार आती है, ठीक है, और इसी से एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे अपन। वेगनार एक कार आती है, ठीक है, तो इसके अंदर वेगनर ग्रेनुलोमाटोसिस के अंदर अपन को एक डिफरेंस याद रखना है कि इसके अंदर होता है कार, तो सी एन का पॉजिटिव होगा इसके अंदर, ये पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब अपन याद कैसे रखेंगे कि तीनों नॉन केजेटिंग को कैसे याद रखें? तो वेगनार, ठीक है, करोन मतलब खराब, ऐसी कोई मानो कि हाँ भाई, क्रोन डिजीज से होता क्या है कि हेमेटोचेजिया विद कोलिकी अब्डोमिनल पेन, ये होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि वेगनार सी डॉट 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 डॉट, आपको पता है गाड़ी है जो कि कैसे चलती है, सरक सरक के चलती है, इस हिसाब से याद रख लेना। फिर बात करते हैं डोनट ग्रेनुलोमा की। तो डोनट ग्रेनुलोमा किसके कारण है? क्यू फीवर होता है इसमें, ठीक है, और क्यू फीवर होता है, और एक सेकंड, क्यू फीवर का कोज क्या है? बार्टोनेला नहीं है। क्यू फीवर का कोज है कोक्सिरिल्ला बुर्नेटी, ये करेक्ट कर लेना। कोक्सिला बर्नेटी होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं डुर्के ग्रेनुलोमा की। तो उसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ठीक है। और अगर ये भी याद नहीं हो कि हाँ भाई कौन सा प्लाज्मोडियम है इसके अंदर, तो डुर्के है ना, के और एफ, केफे, ऐसे इस कुछ का ये याद रख लेना। ये कुछ स्टूडेंट्स के बताए, मेरे खुद ऐसे जमे नहीं निमोनिक, फिर भी तुम्हें ठीक लगता है तो देख लेना। फिर है मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। कुछ मीडिएटर्स की बात कर लेते हैं। जैसे हिस्टामिन है, वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है? मार्ट सेल के द्वारा। और मार्ट सेल कहाँ सिक्रीट होती है? अपन ने बात की थी अस्थमा में, लेकिन वो क्या रहती है? आईजी मीडिएटेड वगैरह रहती है ना। मीडिएटर्स के अंदर अपन को खास तौर पे एक चीज का ध्यान रखना है, और कोई मीडिएटर याद रखने की जरूरत नहीं है, कि सभी कैसे रहते हैं, जितने भी मीडिएटर है ना, एक साइड में लिख लो कि ऑल मीडिएटर्स आर क्या कराते हैं तुम्हारे? वेजो डायलेशन, या ऑल मीडिएटर्स डू वेजो डायलेशन, ऐसे लिख लो, ठीक है। एक्सेप्ट में कौन कौन से हैं? एक तो तुम्हारा थ्रोम्बोक्सिन ए टू, और एक है प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर, ठीक है। अब हिस्टामिन है सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल, और इसकी स्टेन क्या है? टोल्यूडिन ब्लू। तो स्टेन जरूर याद रखना भाई, आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट स्टेन है। हिस्टामिन में मैंने बताया क्या रहता है? वेसोडाइलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। फिर सेरोटोनिन, अपने बायोकेमिस्ट्री में बात की थी, मेलेनिन क्या बनाता है? मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, किससे फॉर्म होते हैं? ट्रिप्टोफैन से ना, तो फॉर्म्ड बाय ट्रिप्टोफैन। सोर्स क्या है? प्लेटलेट है, फिर एंटेरोक्रोमेफिन सेल है, और फॉलोड बाय बेसोफिल। और इसके अंदर भी क्या है तुम्हारा? वेजोडाइलेशन है, और वेजोडाइलेशन है तो परमिएबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। फिर है आर्जिनिन। आर्जिनिन कौन फॉर्म करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, बात की थी अपन ने पहले भी। फॉर्म नाइट्रो ऑक्साइड सिंथेटेज, वेसोडाइलेशन कराएगा ये भी। फिर जो मैंने एक्सेप्शन बताया था वो था प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिएटर होता है। फुल फॉर्म लिख लेना भाई अगर नहीं पता हो तो।
प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर है। ठीक है। ये क्या कराता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और वेजो कंस्ट्रिक्शन। प्लेटलेट एग्रीगेशन तो बढ़ेगा ही। तो बस यहाँ याद रखने वाली ये दो ही हैं, दोयों को याद रखना तुम। और के अंदर सारे में क्या हो रहा है? हम्म। पीजीआई 2 में क्या है? वैसोडाइलेशन है। थ्रोम्बोजिन एक 2 में बताया था, ये भी एक्सेप्शन वाला है। इसमें क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्शन। प्लेटलेट एग्रीगेशन इसमें क्या होगा? बढ़ेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या रहता है? वैसोडाइलेशन। फिर तुम्हारे ल्यूकोट्राइन्स कौन से हैं? जैसे LTB4 है जो कीमोटेक्सिस कराते हैं ना। एक है जैसे C4D4E4। ठीक है, ये क्या कराते हैं? वैसोडाइलेशन और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। फिर सिर्फ एक लाइपोक्सिन है जो क्या कराता है? एंटी इन्फ्लामेटरी है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं साइटोकाइंस की। ये पहले एग्जाम में बहुत फेवरेट था, लेकिन अगर आपसे ये अभी तक याद नहीं हुआ है तो एग्जाम के लिए इसे छोड़ दो, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये है सिस्टीन एक्स सिस्टीन। ठीक है। अल्फा कीमोकाइन की प्रेजेंस में कौन सी सेल के कारण होता है? न्यूट्रोफिल। सी बीटा कीमोकाइन, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज। सी सिर्फ बोलेंगे सिस्टीन का अगर तो गामा कीमोकाइन और लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। सिस्टीन एक्स थ्री सिस्टीन फ्रेक्टलाइन काइन होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। और इसके अंदर से बिना कोई शक के क्वेश्चन आने वाला है। अपन ने बात भी कर ली थी भाई, मैंने वहां भी बताया था कि C3b जो होता है वो किसके लिए होता है? ऑप्सोनाइजेशन के लिए। तो C3b क्या है तुम्हारा? ऑप्सोनाइजर। ठीक है। C5a जो है वो किसके लिए है? केमोटेक्सिस में। और C5b to C9 ये क्या करते हैं? मेम्ब्रेनस अटैक कॉम्प्लेक्स। और मेम्ब्रेनस अटैक्स कॉम्प्लेक्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? गोनोरिया हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से 100% कि मेम्ब्रेनस अटैक कॉम्प्लेक्स के कारण, की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है? गोनोरिया होता है। और गोनोरिया क्या चीज़ है? मैक्सिमम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर चेंज के कारण होता है। ठीक है। डिस्चार्ज पेल्विक रहता है। फिर है C3a और C5a। ए आर इसमें एनाफाइलेक्सिस कराएगा या फिर किसी एलर्जी के कारण है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे आता है सीधा सा कि डेफिशिएंसी ऑफ मेम्ब्रेनस अटैक कॉम्प्लेक्स लीड टू। सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देख लिए मैंने, कम से कम भी अलग अलग एग्जाम से। तो आंसर क्या होगा? निजेरिया गोनोरिया हो गया। ठीक है। फिर कुछ पेन के मार्कर हैं। अगर अपने को दर्द हो रहा है तो ये 3 मार्कर जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? ब्रेडिकाइनिन, सब्सटेंस पी और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हैं तुम्हारे क्या? पेन मार्कर। निमोनिक है BSP। फिर है अमाइलोडोसिस। और इससे एक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आने वाला है। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से 99.99% है, लेकिन इससे 1 करोड़% चांस है। इसका क्वेश्चन कभी रुक ही नहीं सकता। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, इसलिए। तो क्या बात है? सबसे पहले है कि डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी ऑर्गन। ठीक है। मतलब डिपोजिशन हो रहा है किसी भी मटेरियल का किसी ऑर्गन के ऊपर। ठीक है। अब मान लो ये ऑर्गन है, इसके ऊपर लेयर बनती जा रही है, मटेरियल डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है।
तो ऑर्गन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनोमेगाली। तो अपन को इतनी लेयर्स के साथ में वो कैसा दिखेगा, वैक्सी अपीयरेंस दिखेगी ना उसकी। अब यहाँ बात जो याद करने वाली है वो कैसा दिखेगा, कोंगो रेड कलर का और एप्पल ग्रीन कलर दिखेगा, या एप्पल ग्रीन बिस फ्रेंजेस, ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ अमाइलॉइड की बात कर लेते हैं। जैसे प्राइमरी अमाइलॉइड है, वो किसके अंदर दिखता है, मल्टीपल माइलोमा के अंदर दिखता है अपने को। ठीक है। सेकेंडरी अमाइलॉइड जो है वो किस में दिखता है, वो दिखता है अपने क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, इन कंडीशंस के अंदर। ठीक है। और इनके अंदर अमाइलॉइड कौन सा होता है, जैसे अमाइलॉइड है, ठीक है, AL है, सेकेंडरी AA है। फिर है फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर। और फीवर का मैंने बताया था, वो एक और जगह भी निमोनिक यही बताया था कि प्यार में क्या हो गया, बुखार हो गया। तो इसको PYR ही बोलते हैं, पायर बोलते हैं इसको, फीवर को पायर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो फैमिली मेडिटेरियन फीवर में कौन सा हो गया, क्या तो AA या A पायरी। फिर है फैमिलियल एमाइलॉइड पोलीन्यूरोपैथी। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया, ATTR। फिर है सेनाइल कार्डियक अमाइलोडोसिस, या मतलब ओल्ड एज के अंदर कार्डियक अबनॉर्मेलिटी अगर आपको देखने को मिलती है तो वो कौन से में होगा, ATTR अमाइलॉइड होगा उसके अंदर। फिर यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो क्रोनिक रीनल फेल्योर। ठीक है, क्रोनिक रीनल फेल्योर में कौन सा अमाइलॉइड होगा, A β2M। फिर प्रायन डिजीज का बताया, प्राय और APR। क्या तरीका याद करने का, पहले तो अमाइलॉइड है, ठीक है, AL हो गया सीधा सा। दूसरा वाला क्रोनिक इन्फ्लामेशन में दिखता है, TB, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में क्या हो गया, AA। ठीक है, पहले L आता है, फिर AA आते हैं। फिर फीवर वाला प्यार बता ही दिया। ठीक है, फिर फैमिली एमाइलॉइड पोलीन्यूरोपैथी। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा हो गया, ATTR है, और कार्डियक की कोई अबनॉर्मलिटी आती है उसमें भी ATTR है। इन दोनों में सेम ही है। फिर क्रोनिक रीनल फेल्योर में क्या है, A β2M, और प्रायन में APR है। फिर बात की मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो इधर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ये की बात कर रहे हैं, तो CAR है ना इसके अंदर, कार्सिनोमा के अंदर, तो ACAL ऐसे याद रख सकते हो। फिर अल्जाइमर डिजीज के अंदर कल भी बताया था, प्रोटीन कमेंट में लिख दो कौन सा प्रोटीन था ताऊ इसमें। प्रोटीन, ताऊ प्रोटीन। हाँ, अल्जाइमर डिजीज के अंदर कौन सा माइलॉइड होगा, A β, या A4B ऐसे लिखा आ जाए तो कौन सा होगा, अल्जाइमर का। फिर है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में होगा AIAPP। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा इन्फ्लामेशन खत्म होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं फिर वापस एक बार करते हैं इसको। ना भाई, कौन दिक्कत है। ठीक है, आगे फिर इसी को कंटिन्यू करूँ या